बादलों की बाहों में ठहरा हुआ है सुकून। त्रिपुरा की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ते हुए जैसे ही कंचनपुर के बाद रास्ता मुड़ा, दूर नीले आसमान में उभरती जम्पुई हिल की हरियाली भरी परछाई दिखाई देने लगी। पहाड़ों के उतार चढ़ाव के साथ हवा का स्वर भी बदल गया, कुछ ठंडी कुछ सुरीली और पूरी तरह आत्मा को भिगो देने वाली। घने जंगलों से गुजरती मोड़ दर मोड़ चढ़ती सड़कें, दोनों ओर बांस के झुरमुट और पहाड़ी नींबू की खुशबू। एक वक्त था जब यह इलाका उग्रवाद के डर से सहमा रहता था, पर आज यहाँ के लोग रबर और सुपारी की खेती से नई पहचान कर रहे हैं। पहाड़ शांति को फिर से पालने लगे। झूलती हुई चुम्पी बांगेमून गांव पहुंचकर एहसास हुआ कि इस जगह की ताजगी किसी फूल की खुशबू सी है। लकड़ी के घर, फूलों से सजे आंगन और पहाड़ों की गोद में झूलती हुई चुम्पी। जिस खिड़की से बाहर देखा, बादल हाथ बढ़ाकर भीतर आने के तैयार। थोड़ी देर बाद में बेतलिंग पहुंच चुकी थी, जम्पुई का सबसे ऊंचा बिंदु। अभी सूरज डूबने की तैयारी में था और आसमान सिंदूरी होने लगा था। फिर अचानक क्षितिज का सुनहला रंग गायब होने लगा। बादलों की तहों के बीच से सूरज जैसे किसी लंबे विश्राम में चला गया। दूर मिजोरम की पहाड़ियां धुंध में डूबी थी, मानो किसी प्राचीन चित्रकार का अधूरा कैनवास। संतरों का स्वर्ग था। कभी जम्पुई को संतरों का स्वर्ग कहा जाता था। पहाड़ियों के हर ढलान पर पेड़ों से लदे बाग होते थे। सड़क किनारे अब भी कुछ पुराने पेड़ खड़े हैं, जैसे अतीत की मिठास की मौन गवाही हुई। इस किसान से बात हुई, उसकी आंखों में गर्व और दुख दोनों थे। मिट्टी बदल गई, मौसम बदल गया, पर यादें अब भी मीठी हैं। उसने कहा, आज यहाँ सुपारी की कतारें बढ़ी हैं और संतरे स्मृति में रह गए। स्वाद से भरा हमने स्थानीय मिनो व्यंजन चखे, हल्का, पौष्टिक और पूरी तरह पहाड़ों के स्वाद से भरा। शाम ढलते ही युवाओं ने बांस के साथ पारंपरिक नृत्य किया। गीतों में पहाड़ों की बारिश, जंगलों की महक और उस जीवन की सरलता थी जिसे शहर भूल चुका था। जम्पुई में बिताया वह दिन किसी आत्म विश्राम की तरह था। यहाँ शांति हवा में घुली हुई मिलती थी। पहाड़ों की चुम्पी, जंगलों की सांसें और बादलों की बाहें, सबने जैसे दिल को एक साथ थाम लिया, सुकून को थाम लिया। जब हमारी गाड़ी नीचे लौट रही थी, पहाड़ पीछे छूट रहे थे, पर मन वहीं रह गया था, किसी खिड़की में टिके हुए, किसी ढलान पर झुके हुए, किसी बादल की ओट में खोया हुआ। जम्पुई ने कहा, फिर आना, और मैंने मन में जवाब दिया, जरूर जरूर, क्योंकि कुछ यात्राएं पूरी नहीं होती, वे आगे बढ़ती रहती हैं।